हेलो बच्चों। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड्स एंड सीयूटी की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों की क्लास 12th बुक ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2, बुक 1 का जो बुक 2 है ज्योग्राफी की क्लास 12th में, उसका चैप्टर नंबर 2 माइग्रेशन कॉस्ट टाइप्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस के मैं टॉप 50 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, जो कि आपकी सीयूटी और बोर्ड दोनों परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं मुझे बता दूं कि मैंने जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, जैसे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी और अदर सब्जेक्ट्स जितने हैं, उनके सभी की मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी एमसीक्यू क्वेश्चंस की। आप उनको जाके विजिट करके देख सकते हो। चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा बच्चों पहला क्वेश्चन है, माइग्रेशन रेफर्स टू। माइग्रेशन क्या है बच्चों? तो ऑप्शन नंबर 1 है मूविंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो बच्चों ये ऑप्शन तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि अगर गुड्स का मूवमेंट हो रहा है तो उसको ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, हाँ यही जो माइग्रेशन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल नहीं होगा माइग्रेशन, और कम्युनिकेशन एक्सचेंज ये भी माइग्रेशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, दैट इज मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर मेल माइग्रेशन इन इंडिया इज। जो इंडिया में सबसे ज्यादा मेल जो माइग्रेट करते हैं उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? एजुकेशन नहीं, मैरिज वो भी नहीं है, हेल्थ केयर वो भी नहीं है, तो वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर फीमेल माइग्रेशन इन इंडिया। अब इसमें पहले मेल का पूछ रहा था, अब फीमेल का पूछ रहा है कि फीमेल का सबसे बड़ा कारण क्या है माइग्रेशन का? एजुकेशन? नो बच्चों, एजुकेशन नहीं है, वर्क भी नहीं है और बिजनेस भी नहीं है, मैरिज सबसे बड़ा कारण है। जैसे आपको पता है कि मैरिज के बाद जो फीमेल्स होती हैं वो अपने पति के घर चली जाती हैं, तो वही मतलब सबसे बड़ा रीजन है माइग्रेशन का फीमेल्स का। चलिए बच्चों, पर हाँ, हमारा जो प्यारा स्टेट्स मेघालय है, जिसको जो नॉर्थ ईस्ट में आता है, वहां पर ऐसा बच्चों नहीं, वहां पर थोड़ा कल्चरल डिफरेंस है। वहां पे जो मेल्स होते हैं वो फीमेल्स के घर जाया करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं बच्चों। और भी इंडिया में ऐसे कई जगह रीजन होंगे जहाँ पे ऐसा कल्चर नहीं होगा, पर मोस्टली जो है वो फीमेल्स मेल्स के घर जाती हैं शादी के बाद। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ माइग्रेशन। इसमें से कौन सा माइग्रेशन का टाइप नहीं है? तो इसमें से कौन सा बच्चों नहीं है? रूरल टू अर्बन, सॉरी रूरल टू रूरल ये है, रूरल टू अर्बन ये भी है, अर्बन टू रूरल ये भी है, पर इंटर गैलेक्टिक ये नहीं है माइग्रेशन। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है, द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटीज इज नॉन एज। जब पीपल विलेज से सिटी की तरफ जाते हैं तो उस माइग्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं बच्चों रूरल अर्बन माइग्रेशन। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अर्बनाइजेशन वो भी नहीं होगा, रूरलाइजेशन ये भी नहीं होगा, और रिवर्स माइग्रेशन ये भी नहीं होगा। जैसा कि आपको वर्ड से पता चल रहा है, अर्बनाइजेशन मतलब नगरीकरण, किसी एक छोटे शहर का बड़े शहर में तब्दील हो जाना, उसको अर्बनाइजेशन बोलते हैं। और रूरलाइजेशन मतलब रूरल में बहुत बढ़िया बढ़िया फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, उसको रूरलाइजेशन बोलते हैं। जैसे वहाँ पे प्रॉपर रोड नेटवर्क्स हो जाए मोबाइल वाले, और काफ़ी बढ़िया बढ़िया फैसिलिटीज आ जाए, तो रूरलाइजेशन हो जाएगा। रिवर्स माइग्रेशन, तो रिवर्स जैसे कि आपको पता है, रिवर्स वाइस वर्सा, उसको रिवर्स बोलते हैं। चलिए बच्चों, कुछ क्वेश्चन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं बच्चों। व्हाट इज द मेजर पुश फैक्टर फॉर रूरल अर्बन माइग्रेशन। सबसे बड़ा पुश फैक्टर क्या है रूरल अर्बन माइग्रेशन का? जॉब अवेलेबिलिटी इन रूरल एरियाज? नहीं, रूरल एरियाज में कैसी जॉब? बेटर एजुकेशन विलेज, विलेज में बेटर एजुकेशन तो नहीं ही है। खैर इसीलिए बहुत लोग सिटी, सब कुछ लोगों का ये भी कारण रहता है कि सिटी इसलिए मूव कर जाते हैं कि उनको बेटर, उनके बच्चों को बेटर जो है एजुकेशन फैसिलिटी मिले। और तीसरा ऑप्शन है लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। और लास्ट क्या है? पोल्यूशन इन सिटीज। तो बच्चों इसमें जो सबसे बड़ा मेजर पुश फैक्टर होगा तो वो हो जाएगा लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब प्रॉपर किस, जैसे
कि मतलब हॉस्पिटल फैसिलिटी ना होना, स्कूल्स ना होना, तो यही मतलब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए ये सबसे बड़ा कारण हो जाएगा रूरल अर्बन माइग्रेशन का। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। विच स्टेट हैज द हाईएस्ट नेट आउट माइग्रेशन इन इंडिया? सबसे ज्यादा हाईएस्ट नेट आउट माइग्रेशन इंडिया में किस स्टेट का है? तो बच्चों केरला का नहीं है, पंजाब का भी नहीं है, गुजरात का भी नहीं है, उत्तर प्रदेश का है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पुल फैक्टर? इसमें से कौन सा पुल फैक्टर है? तो पॉवर्टी इन विलेजेस ये पुल फैक्टर नहीं है बच्चों। आमतौर पर विलेज में तो पॉवर्टी रहती है, लेवल है। नेचुरल डिजास्टर ये भी बच्चों नहीं है। और क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर तीसरा है बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो और लास्ट ऑप्शन है लैक ऑफ एजुकेशन, ये भी नहीं है। तो सबसे बड़ा जो पुल फैक्टर है वो है जॉब अपॉर्चुनिटी का। मतलब पुल फैक्टर और पुश फैक्टर तो आपको पता होगा। पुल फैक्टर जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं पीपल्स को कि वो अपने होम प्लेस को छोड़ के, बर्थ प्लेस को छोड़ के और माइग्रेटेड प्लेस पे पहुंच जाए, मतलब जहाँ पे ज़्यादा बढ़िया सुविधा है उस प्लेस पे पहुंच जाए, डेस्टिनेशन प्लेस पर। तो वही फैक्टर्स जो होते हैं उन्हीं को पुल फैक्टर बोलते हैं। पुश फैक्टर जैसे हम लोग गांव में रुक रहे हैं तो वहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है, ना हॉस्पिटल्स हैं ना स्कूल्स हैं, तो वो पुश फैक्टर हो जाएंगे कि वहाँ पे लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो वो पुश फैक्टर्स हो जाएंगे कि वो पुश कर रहे हैं कि आप यहाँ से माइग्रेट कर जाएं कहीं बढ़िया जगह पे जहाँ आपको प्रॉपर हर चीज अवेलेबल हो जाए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट क्वेश्चन नंबर 8 का, बेटर फूड सॉरी बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है माइग्रेशन विद इन द सेम स्टेट इज कॉल्ड। सेम स्टेट में माइग्रेशन क्या कहलाता है? तो उसको कहलाता है इंट्रा स्टेट माइग्रेशन। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों व्हाट इज मेंट बाय इमिग्रेशन? इमिग्रेशन एक ये ई से स्टार्ट होता है इमिग्रेशन और दूसरा आई से स्टार्ट होता है इमिग्रेशन। हाँ बच्चों, तो ये ई से स्टार्ट होने वाला इमिग्रेशन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी लिविंग वंस ओन कंट्री, वो हो जाए इमिग्रेशन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर एंटरिंग अ न्यू कंट्री फॉर रेसिडेंस? रेसिडेंस के लिए किसी नए कंट्री में जाना उसको क्या कहलाता है? तो इमिग्रेशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी IMMI। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 है रेमिटेंस। रेमिटेंस क्या है? जैसे आपको पता है कि इंडिया में सबसे ज्यादा अगर GDP के मामले में भी अगर योगदान रहता है तो रेमिटेंस का भी अच्छा खासा योगदान रहता है। तो रेमिटेंस क्या है यहीं पे पूछ रहा है। तो रेमिटेंस वह एड है, मतलब एड नहीं कह सकते हैं इसको, जैसे जो लोग काम करने जाते हैं बाहर इंडिया से, तो बहुत लोग हैं जैसे हमारे यूपी बिहार झारखंड इस जगह के लोग बहुत ज्यादा बाहर विदेश में जाके काम करते हैं, अरब कंट्रीज में, गल्फ कंट्रीज में, और वहां से जो भी पैसा वो लोग भेजते हैं यहाँ पर, तो रेमिटेंस के रूप में आता है। तो वही पूछ रहे कि रेमिटेंस क्या है। तो रेमिटेंस है मनी सेंड बाय माइग्रेंट्स टू फैमिलीज। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 है रूरल टू अर्बन माइग्रेशन लीड्स टू। रूरल टू अर्बन मतलब गांव से शहर की तरफ जो लोग प्रवास कर जाते हैं उसको क्या कहते हैं? मतलब क्या वो क्या लीड वो क्या मतलब करता है, क्या लीड्स करता है? तो इंक्रीज इन स्लम्स, स्लम्स का स्लम्स बढ़ जाते हैं कि मतलब जब आप लोग रूरल रूरल से अर्बन जाओगे और अगर काम करने की काम की अपेक्षा में जा रहे हो तो आपके पास बेसिक सी मतलब बात है, अगर काम तभी करने जा रहे हो जब आपके पास पैसा नहीं है। जब पैसा नहीं होगा तो आप बढ़िया सा मतलब वहां पे एफर्ट नहीं कर पाओगे अच्छी अच्छी चीजें। तो आपको मतलब सबसे बेसिक वाली चीजें लेनी पड़ेंगी जो बहुत ही मतलब कम पैसों में आपको एफर्ट कर सकें। तो सबसे बड़ा रीजन तो ये इंक्रीज इन स्लम्स हो जाएगा। भी समझ में यार कैसा समझाएं आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है अर्बन टू रूरल माइग्रेशन इज आल्सो नोन एज। अर्बन टू रूरल जो माइग्रेशन है वो और किस नाम से जाना जाता है? तो रिवर्स माइग्रेशन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। हम्म,
क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंटरनल माइग्रेंट्स इन इंडिया आर। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंटरनल माइग्रेंट्स इन इंडिया आर, सबसे बड़ा नंबर क्या है? तो वो फीमेल्स माइग्रेटिंग ड्यू टू मैरिज। सबसे बड़ा अगर माइग्रेशन देखा जाए तो यही है कि फीमेल जो है वो माइग्रेट कर जाती हैं अपने हस्बैंड्स के घर। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ दिस इज द पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन का पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज द पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन का पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस क्या है? ब्रेन ड्रेन, अरे आपने ब्रेन ड्रेन तो पढ़ा होगा बुक में, ये नहीं है। ओवर क्राउडिंग, ये भी नहीं बच्चों। और स्लम डेवलपमेंट, ये भी नहीं है। जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है कल्चरल एनरिचमेंट, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, सीजनल माइग्रेशन इज कॉमनली सीन इन। सीजनल माइग्रेशन इज कॉमनली सीन इन, तो फार्मर्स में देखा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है बच्चों, माइग्रेशन इफेक्ट्स। माइग्रेशन क्या इफेक्ट करता है? तो बच्चों बोथ सोर्स एंड डेस्टिनेशन एरियाज दोनों को इफेक्ट करता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 है, ब्रेन ड्रेन रेफर्स टू। ब्रेन ड्रेन किसको रेफर्स करता है? अभी ये ऊपर आया था ऑप्शन में, माइग्रेशन ऑफ स्किल प्रोफेशनल अब्रॉड, वो ब्रेन ड्रेन हो जाएगा। अब इसका मैं आपको एक परफेक्ट एग्जांपल देता हूँ। जैसे अपने यहाँ सुंदर पिचाई जी थे, वो शायद आई थिंक तमिलनाडु के रहने वाले हैं, तमिलनाडु या कर्नाटका दो में से एक जगह रहने वाले हैं। उनका बर्थ प्लेस मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वो और भी कई लोग हैं, सुंदर पिचाई हैं, सत्या नंडेला है, बहुत जैसे बहुत लोग हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि पैसे कमाने के चक्कर में, टू अर्न मनी, वो लोग क्या करते हैं अमेरिका यूएसए निकल जाते हैं। हाँ, तो जो हमारा इंडिया का टैलेंट है वो जाके कहाँ जा रहा है? यूएसए में जा रहा है। तो वो यूएसए के लिए काम कर रहे हैं, तो वो ब्रेन ड्रेन कहलाता है। अगर वो इंडिया का ही दिमाग इंडिया में ही रह जाता, वो इंडिया के लिए काम करते हैं, तो वो ब्रेन ड्रेन नहीं होता। मगर जब यूएसए हमारे इंडिया का मेन मेन जो बहुत ही टैलेंटेड पीपल हैं अपने यहाँ बुला लेते हैं, तो वही इंडिया जो है लॉस कर जाता है। जो टैलेंट है वो इंडिया लॉस कर रहा है। भाई अगर वो हमारे प्यारे भारत देश में रहें और देश के लिए काम करें तो कितनी अच्छी बात है। इंडिया का टैलेंट इंडिया के पास, तो वो यही है, मतलब इसी को बोलते हैं ब्रांडेड। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोशल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन। इसमें से कौन सा सोशल कॉन्सिक्वेंस है माइग्रेशन का? तो वुमेन एम्पावरमेंट सोशल, मतलब सोशल एक है। और क्राउडिंग नहीं होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ट्रैफिक कंजेशन ये भी नहीं है। वुमेन एम्पावरमेंट, माइग्रेशन से मतलब लोग जब एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं तो वहाँ की बहुत सी चीजें अपना लेते हैं, और कुछ चीजें वो लोग समझते हैं कि मतलब यहाँ की सोसाइटी ऐसा है, कल्चर ऐसा है, तो कौन सा हमारे सोसाइटी में कौन सा कल्चर कौन सा नॉर्म अपनाना सही रहेगा। तो सबसे बड़ा अगर एम्पावरमेंट मिला है, किसी चीज को फायदा हुआ, तो वुमेन को मिला है इस चीज से। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है बच्चों, विच ऑफ दिस कैन बी अ पुश फैक्टर फॉर माइग्रेशन। इसमें से कौन सा माइग्रेशन के लिए पुश फैक्टर हो सकता है? तो बेटर हेल्थ फैसिलिटी में भी, पुश फैक्टर पूछ रहे हैं, पुश फैक्टर नॉट पुल फैक्टर, ओके। हाई वेजेस, ये भी नहीं है। इसमें से देखो, अगर बेटर फैसिलिटीज है तो भाई कौन ही मूव करेगा, है ना। हाई वेजेस है तो भी कौन मूव ही करेगा, जॉब प्रमोशन है तब भी कोई मूव ऑन नहीं करेगा। मगर जब एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है तो भाई सीधी सी बात है, लोग वहां से मूव कर जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 है, इंटरनल माइग्रेशन रिजल्ट। इंटरनल माइग्रेशन किस चीज का रिजल्ट है? तो ब्रेन गेन का रिजल्ट है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। सॉरी 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 सॉरी, क्वेश्चन ही मैंने गलत पढ़ा है, यहाँ थोड़ा गलत भी लिखा है, इंटरनेशनल लिखा है, इंटरनेशनल माइग्रेशन रिजल्टेंट। तो ब्रेन ड्रेन, यहाँ पे गेन नहीं होगा, यहाँ पे ड्रेन होगा। बच्चों ब्रेन ड्रेन, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 बच्चों, विच रीजन ऑफ इंडिया रिकॉर्ड्स हाई इन माइग्रेशन। हाई इन माइग्रेशन, कौन सा इसमें हाई माइग्रेशन इन माइग्रेशन का रिजल्ट है? बिहार नहीं, उड़ीसा नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा।
चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 है, विच इंडियन स्टेट रिसीव्स द मैक्सिमम रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड। ये हुई ना, ये एक जीके का भी क्वेश्चन हो गया, बड़ी आसान। आयो, आप लोग बोला मत। पंजाब नहीं है, तमिलनाडु भी बच्चों नहीं है, और गुजरात भी नहीं है। इसमें का ऑप्शन नंबर सी वाला है, दैट इज केरला बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। 25 क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ माइग्रेशन इन्वॉल्व्स पीपल मूविंग टेम्परेरी फॉर वर्क। जो टेम्परेरी माइग्रेशन रहता है, ठीक है, मूवमेंट, वो किस चीज को, उसका सीजनल माइग्रेशन करते हैं। जैसे अभी एक ऊपर क्वेश्चन आया था, सीजनल माइग्रेशन का बेस्ट एग्जांपल तो उसमें फार्मर्स था। हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है बच्चों, माइग्रेशन लीड्स टू, माइग्रेशन क्या लीड्स करता है। तो माइग्रेशन बच्चों लीड्स करता है जेंडर इक्वलिटी इन सोर्स एरिया, गलत। जेंडर इम्बैलेंस, जेंडर इक्वलिटी इज सोर्स एरियाज। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। इन सॉरी द 2011 सेंसस डाटा शोज दैट फीमेल माइग्रेशन वाज मेनली ड्यू टू, फीमेल का जो माइग्रेशन है वो मेनली किस कारण हुआ था, वो मैरिज के कारण हुआ। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एम्प्लॉयमेंट के चक्कर में भी देखो, इंडिया में माइंडसेट है कि वो लोग फीमेल से मतलब काम नहीं करवाते हैं। वो लोग जो भी माइंडसेट है, वो लोग मतलब क्या ही कहें हम लोग। हेल्थ रीजन के चक्कर में कौन नई माइग्रेशन ज्यादा होता है। नेचुरल डिजास्टर तो एक थोड़ा एक्सेप्शन है, मतलब कह सकते हो। और वो फिर उसमें केवल फीमेल्स का थोड़ा ना आएगा, वो तो फिर अगर मूव करेगा तो होल फैमिली के साथ जाएंगे ना। तो मेरी सबसे बड़ा कारण है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, वन कॉन्सिक्वेंस ऑफ माइग्रेशन इन अर्बन एरिया इज, जैसे वन कॉन्सिक्वेंसेस इंक्रीज इन स्लम एरिया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है बच्चों, द मूवमेंट ऑफ पीपल ड्यू टू डिजास्टर इज कॉल्ड, डिजास्टर के कारण से अगर कोई मूवमेंट करता है तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको फोर्स्ड माइग्रेशन भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30 है बच्चों, विच ग्रुप इज मोर विच ग्रुप इज मोर प्रोन टू माइग्रेट फॉर जॉब्स। कौन सा ग्रुप है जो बहुत ज्यादा प्रोन है। तो भैया चिल्ड्रन मूव नहीं करते हैं, वुमेन भी नहीं जाते हैं, ना ओल्ड एज जाते हैं। जो मेन होते हैं वो सबसे ज्यादा मूव करते हैं जॉब्स के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है बच्चों, द मेजर कॉन्सिक्वेंस ऑफ मेल माइग्रेशन इन रूरल एरियाज इज, रूरल एरियाज में सबसे बड़ा कारण क्या है मेल का माइग्रेट करना। तो एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, ये क्या, यही है। ऑप्शन नंबर बी ही सही है। चलिए बाकी पहले क्वेश्चन ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैन, द मेजर कॉन्सिक्वेंस ऑफ मेल माइग्रेशन इन रूरल एरियाज, एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैन नहीं, चाइल्ड माइग्रेशन ये भी नहीं, अर्बन कंजेशन ये भी नहीं, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन ही सही आंसर हो जाएगा बच्चों इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 तक चलते हैं। रेमिटेंस हेल्प इन, रेमिटेंस किस चीज में मदद करता है। तो बच्चों रेमिटेंस रिड्यूसिंग पॉवर्टी इन रूरल एरियाज में हेल्प करता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है बच्चों, मैरिज माइग्रेशन इज मोस्टली सीन एमंग, मैरिज माइग्रेशन इज मोस्टली सीन एमंग, किसमें सीन किया जाता है, किस चीज में देखा जाता है। तो मैन नहीं, चिल्ड्रन नहीं, स्टूडेंट्स इसमें तो नहीं, वुमेन में देखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 34 है, विच इज द मोस्ट कॉमन इंटरनल माइग्रेशन स्ट्रीम इन इंडिया, इंटरनल माइग्रेशन स्ट्रीम इन इंडिया कौन सी है। अर्बन टू अर्बन नहीं, अर्बन टू रूरल भाई, अभी तो आजकल रूरल से अर्बन में ही सब ज्यादा जाते हैं। रूरल टू अर्बन, और क्या है, रूरल टू रूरल, रूरल टू अर्बन। तो बच्चों रूरल टू रूरल अभी ज्यादा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं बच्चों। क्या है, माइग्रेशन ऑफ पीपल टू इंडस्ट्रियल एरिया फॉर जॉब इज कॉल्ड। अगर माइग्रेशन ऑफ पीपल है इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ फॉर जॉब्स पर्पस के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, वॉलंटरी माइग्रेशन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए
देखिए, ये जो फोर्स्ड है, फोर्स तो नहीं होगा। फोर्स कब तब होता है जब मतलब कोई फिजिकल डिजास्टर के कारण मूव कर रहा, मूवमेंट कर रहा, तो उसको फोर्स्ड बोलते हैं। अभी ऊपर आया भी था ये क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंसिक्वेंस ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन? इसमें से कौन सा इंटरनेशनल माइग्रेशन का कॉन्सिक्वेंस नहीं है? फॉरेन रेमिटेंस नहीं है, कल्चरल एक्सचेंज ये भी नहीं है, लेबर शॉर्टेज इन इंडिया ये भी नहीं, पॉपुलेशन डिक्लाइन इन सिटीज। ये ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है तो सॉरी 37 है बच्चों। वन पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ रूरल टू अर्बन, सॉरी रूरल टू अर्बन माइग्रेशन इज वन। मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन। वन पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ रूरल टू अर्बन माइग्रेशन इज, इसमें से पॉजिटिव इम्पैक्ट कौन सा है? तो कल्चरल डाइवर्सिटीज इन सिटी, यही ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, कल्चरल डाइवर्सिटी इन सिटीज। बच्चों क्वेश्चन नंबर 38 है। माइग्रेशन ड्यू टू वॉर्स इज, अगर वार में एक चीज माइग्रेशन है तो उसको फोर्स्ड माइग्रेशन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी। जहाँ के पीपल अगर मूव नहीं करना चाहते हैं और वो किसी फिजिकल या मतलब किसी भी कारण से आके चेंज करते हैं, वार हो गया, डिजास्टर हो गया, ऐसे कारण से, तो उसको फोर्स बोलते हैं। जब वहां पे लोगों की इच्छा ना हो मूव करने की और तब मूव करें, या सिविल वार हो जाए, ऐसे चीजों में तो फोर्स्ड माइग्रेशन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है बच्चों। द माइग्रेशन ऑफ प्रोफेशनल्स टू डेवलप्ड कंट्रीज इज कॉल्ड, द माइग्रेशन ऑफ प्रोफेशनल्स टू डेवलप्ड कंट्री इज कॉल्ड। तो भैया ब्रेन ड्रेन अभी भी इतना मतलब बता के आए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, समझाने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 है। विच वन ऑफ दीज हेल्प रिड्यूस माइग्रेशन प्रेशर फ्रॉम रूरल एरियाज? विच वन ऑफ दीज हेल्प्स रिड्यूस माइग्रेशन प्रेशर फ्रॉम रूरल एरियाज? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डेवलपमेंट ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 41 है। विच स्टेट इन इंडिया एक्सपीरियंस हाई आउट माइग्रेशन ड्यू टू पॉवर्टी? तो भैया बिहार, ऑप्शन नंबर वन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है बच्चों। विच टाइप ऑफ माइग्रेशन इन्वॉल्व माइग्रेशन अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज? विच टाइप ऑफ माइग्रेशन इन्वॉल्व मूवमेंट अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेशनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 बच्चों। माइग्रेशन इन्फ्लुएंसेस द डैश स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। माइग्रेशन इन्फ्लुएंसेस द डैश स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। तो एज एंड सेक्स, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है बच्चों। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ माइग्रेशन ऑन हेल्थ सर्विस इन सिटीज? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ माइग्रेशन ऑन हेल्थ सर्विस इन सिटीज? क्या इफेक्ट पड़ता है हेल्थ पे? तो प्रेशर इंक्रीजेस, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस ऑफ माइग्रेशन? इसमें से कौन सा इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस है माइग्रेशन का? तो एजुकेशन एक इकोनॉमिक है, फैमिली डिसइंटीग्रेशन नहीं है, रेमिटेंस भी नहीं है, हेल्थ रिस्क भी नहीं है, एजुकेशन है। हाँ, एजुकेशन ही है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। सॉरी, बी नहीं है, वही तो है, इकोनॉमिक पूछ रहा है ना, ये तो सोशल हो जाएगा इसमें। एक मिनट, इकोनॉमिक पूछ रहा है। विच ऑफ द इज एन इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस ऑफ माइग्रेशन? रेमिटेंस हो जाएगा बच्चे, सॉरी रेमिटेंस, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सॉरी थोड़ा ध्यान नहीं दिया। चलिए, और 44 जो था इसका मैंने प्रेशर इंक्रीज, हाँ सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है बच्चों। माइग्रेशन क्या लीड करता है इन अर्बन एरियाज में? तो ट्रैफिक कंजेशन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है। अब जैसे इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ, एक मिनट। माइग्रेशन में लीड टू डैश इन अर्बन एरियाज, तो ट्रैफिक कंजेशन। अब जैसे समझो बात को, ये हमारा हो गया लखनऊ, अब इधर है बाराबंकी, ये है सीतापुर, हरदोई, और कोई XYZ गोंडा या कोई भी सिटी ले लो। अब
जितने भी मतलब आसपास के गांव या छोटे कस्बे हैं, ठीक है, या छोटे मोटे शहर हैं, तो वहां के पीपल क्या करेंगे, वो सबसे पहले क्या करेंगे, सीता सॉरी लखनऊ भागने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लखनऊ क्या है, वो एक लिंक्ड है, इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स में जाने का लिंक्ड है, बड़े डिस्ट्रिक्ट्स में जाने का ये एक लिंक्ड है, कि मतलब अगर वो लखनऊ में रहेंगे तो उनको आराम रहेगा। पहली बात तो उनको फैसिलिटी प्रॉपर मिलेंगी, और दूसरा अगर कहीं भी लंबे से या लॉन्ग रूट पे जाना होगा तो उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। वो सीधा आके यहाँ से सीतापुर निकल गए, बाराबंकी चले गए, हरदोई चले गए या गोंडा चले गए, उसमें क्या होगा, प्रॉब्लम नहीं होती, वो फैसिलिटी मिलेंगी अलग से, वो अलग बात है। तो यहाँ पे अगर चारों तरफ से इंसान आके रह रहा है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ से, तो भाई सीधी सी बात है, कंजेशन तो बढ़नी ही होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है, विच माइग्रेशन टाइप causes transfer of labor from surplus to deficit region, कौन सा कारण है, तो भैया इकोनॉमिक कारण है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है, विच ग्रुप कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट टू सीजनल माइग्रेशन, इसमें से कौन सा ऐसा ग्रुप है जो सीजनल माइग्रेशन को सबसे बड़ा कंट्रीब्यूट करता है, तो भैया इसमें जो सबसे बड़ा है वो फार्म लेबर्स हैं, और फार्मर्स भी बोल सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है बच्चों, सॉरी क्वेश्चन नंबर 49 है बच्चों, इन विच ईयर वाज माइग्रेशन डाटा फर्स्ट कलेक्टेड इन इंडिया सेंसस, माइग्रेशन का सबसे पहली बार कब डाटा कलेक्ट हुआ था, तो 1961 में, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ माइग्रेशन डाटा इन इंडिया, इसमें से सबसे बड़ा मेन सोर्स क्या है डाटा माइग्रेशन का, तो सेंसस ऑफ इंडिया ही है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। तो बच्चों थैंक यू वीडियो में बनने के लिए, 26 मिनट एंड 48 सेकंड्स के लिए थैंक यू। और मैं आपको पूरी डिटेल स्टार्टिंग में दे चुका हूँ, और हाँ सॉरी मैं भूल गया था, ये इसके आंसर की है, मैं स्लोली स्लोली स्वैप अप कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। और हाँ मैं फिर एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि मैंने सभी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट बना दी है, आप लोग प्लेलिस्ट जाके चेकआउट कर सकते हैं चैनल पे, हर एक सब्जेक्ट्स की मैं एमसीक्यू डेली अपलोड कर देता हूँ। वीडियो बनने के लिए बच्चों धन्यवाद, थैंक यू, और अपनी सेहत का ख्याल रखें, बाय बाय।